गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं टैली ईआरपी 9 की क्लास। टैली ईआरपी 9 आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं लेकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे कंपाउंड यूनिट को बनाना। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट खरीदने होते हैं जिनको कंपाउंड यूनिट में लेना पड़ता है। जैसे यदि मैं बात करूं, जैसे ऑयल है, राइस है, शुगर है यानी कि शक्कर, चावल, दाल, सब्जी, इनको जब आप खरीदते हैं तो आपको कंपाउंड यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक जो हमने एंट्री किया, नॉर्मल एंट्री मैंने बताया था इन्वेंट्री में। मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप दुकान पे गए, राइस मांगे आपने और आपने कहा 1.5 किलो राइस दे दीजिए मुझे। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें 1.5 किलो की एंट्री नहीं हो सकती। उसमें सीधा 1 किलो की एंट्री होगी, या तो 2 की होगी या 3 की होगी। कंपाउंड एंट्री की एंट्री हमने अभी तक नहीं बताया। अब हम कंपाउंड यूनिट सीखेंगे कि मान लीजिए किलो से ग्राम में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए। उसने 1500 लिखा तो ऑटोमेटिक वो 1 किलो 500 ग्राम हो जाए। 1300 इंटर किया, 1 किलो 300 ग्राम। 2200 इंटर कर दिया, 2 किलो 200 ग्राम। इस तरीके से ऑटोमेटिक कन्वर्जन टैली ईआरपी 9 करता है, लेकिन इसके लिए हमें कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने की आवश्यकता होगी। इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसे मैं कंपाउंड एंट्री टैली ईआरपी 9 में कर सकूं, तो ये पूरा वीडियो मेरा देखिएगा। आज मैं इसको क्लियर करूँगा, लेकिन इसके पहले हम वाउचर्स पढ़ रहे थे। कुछ वाउचर्स बचे हुए हैं, मैं उनको कंप्लीट करूंगा। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा कंपाउंड यूनिट बनाना। ओके, तो आइए सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वाउचर्स, जो हमारे बचे हुए वाउचर्स हैं। हमने यहाँ तक वाउचर्स का यूज आपको बताया था रिजेक्शन आउट तक, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट। अगला वाउचर जो हमारा है 14 नंबर का वाउचर्स है परचेस ऑर्डर वाउचर्स। तो पहले हम ये समझते हैं परचेस ऑर्डर। अभी ये वाउचर्स हमने यूज नहीं किया है, आगे चल के हम करेंगे। परचेस ऑर्डर का मतलब है जो बड़ी शॉप होती है, दुकान होती है, उनके यहाँ पहले ऑर्डर दिया जाता है, फिर डिलीवरी होती है, बाद में प्रोडक्ट को भेजा जाता है। ओके, तो हमको यदि कहीं परचेस ऑर्डर लगाना है या कहीं पे कोई परचेस ऑर्डर आता है, तो उसके लिए इस ऑर्डर को फिलअप करना पड़ता है। हमको बेनिफिट इससे क्या मिलता है, यदि परचेस ऑर्डर होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको डिलीवर्ड कर देते हैं जो भी प्रोडक्ट होते हैं। परचेस करने से पहले हम उस सामान का ऑर्डर देना होता है। जो भी हम खरीदना चाहते हैं, बड़ी कंपनी पे ऑर्गेनाइजेशन में हम उसका ऑर्डर लिख देते हैं। जो ऑर्डर होता है हमको डिलीवर्ड कर देता है, भेज देता है, जिसे परचेस ऑर्डर कहा जाता है, जिसकी एंट्री परचेस ऑर्डर वाउचर में की जाती है। आपको मालूम है आज की डेट में जो कुछ भी हमें खरीदना होता है, सीधा हम ऑर्डर लगाते हैं, हमारे यहाँ स्टॉक ऑटोमेटिक वो लोग पहुँचा देते हैं। ओके, इसको सेलेक्ट करने के लिए Alt+4 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ये वाउचर तभी काम करेगा जब हम परचेस ऑर्डर फीचर्स को इनेबल करेंगे। ये फीचर्स क्या हैं, इनको कैसे इनेबल करते हैं, बस जैसे ही वाउचर हम स्टार्ट करेंगे आगे ये सब हम सीखेंगे। ओके, जैसे ही परचेस ऑर्डर होता है वैसे ही आपका क्या होता है, सेल ऑर्डर। यदि हमको कोई हमसे खरीदना चाहता है, सेल ऑर्डर हमारे पास भेज सकता है। सेल करने से पहले सेल ऑर्डर लिया जाता है, जिसकी एंट्री हम सेल ऑर्डर वाउचर में करते हैं। यानी कि परचेस ऑर्डर जब हमको खरीदना होता है तो परचेस ऑर्डर अप्लाई करेंगे, और यदि हमारे पास कोई ऑर्डर लगाना चाहता है कि हमको 10 दिन बाद इतना प्रोडक्ट भेज देना, तो सेल ऑर्डर होगा, तो हम उसकी एंट्री किस में कर लेंगे, सेल ऑर्डर में। 10 दिन बाद उसको डिलीवर्ड करा देंगे। हमें यदि आवश्यकता होगी कि 10 दिन बाद हमें इतना प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको हम मंगा लेते हैं। 10 दिन बाद वो हमको दे देगा, और उसमें क्या हो जाएगा, वो हमारे पास जो हम ऑर्डर करेंगे उतना वो हमको भेज देगा। तो इस प्रकार से हमें
जो एक्चुअल में यूज करना है, परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर हमको तब करना है जब हमको ज़रूरत हो। दूसरी बात यदि मैं बात करूं कि परचेस और सेल ऑर्डर की हमको ज़रूरत कब है, यदि हमारी छोटी दुकान है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हम बड़ी दुकान है और हमको परचेस और सेल ऑर्डर की आवश्यकता है तो हम इन दोनों वाउचर्स का यूज कर सकते हैं। ओके, और ये दो जो वाउचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनका मैं बाद में यूज करूँगा। ये दोनों वाउचर पेरोल से रिलेटेड होते हैं। आप कहेंगे पेरोल क्या होता है? पेरोल एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स टैली ERP9 प्रोवाइड करता है सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए। आप जानते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी की आवश्यकता होती है, एम्प्लॉय काम करते हैं, सैलरी देने की आवश्यकता होती है। पेरोल के माध्यम से टैली ERP9 में ऑटोमेटिक सैलरी को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जब हम सैलरी कैलकुलेशन सीखेंगे, पेरोल मैनेजमेंट सीखेंगे, तब इन वाउचर का यूज करेंगे। उसमें अटेंडेंस लगाने की आवश्यकता होती है, कितने लोग कितने दिन प्रेजेंट रहे, कितने दिन अब्सेंट रहे, तब हम किसका बात वाउचर का यूज करते हैं, अटेंडेंस वाउचर। स्टाफ में एम्प्लॉय जो होते हैं कितने दिन छुट्टी पर थे, कितने दिन लीव पे थे, कितने दिन ओवर टाइम किए, इस प्रकार की जो भी अटेंडेंस होगी सारे अटेंडेंस हम किस में इम्प्लीमेंट करते हैं, अटेंडेंस वाउचर में। ओके, इसके लिए कंट्रोल प्लस F5 बटन का यूज करते हैं। ये वाउचर तभी काम करेगा जब पेरोल फीचर्स आपका इनेबल होगा। हम आगे सीखेंगे पेरोल। और इसी से रिलेटेड हमारा लास्ट वाउचर है पेरोल वाउचर्स। स्टाफ को कितनी सैलरी देनी है, उसका कैलकुलेशन क्या है, पूरी डिटेल हमारी होती है पेरोल वाउचर पे। और पेरोल वाउचर से ऑटोमेटिक जो हम एंट्री अटेंडेंस की करते हैं उस अटेंडेंस के माध्यम से ऑटोमेटिक उनकी सैलरी क्या हो जाती है, कैलकुलेट हो जाती है। इसके लिए कंट्रोल प्लस F4 का यूज करते हैं। साथ में वाउचर भी तभी काम करेगा जब पेरोल फीचर्स को हम इनेबल। ये यहाँ पे हमारे वाउचर्स पूरे होते हैं। मैं आपको पूरे वाउचर्स बता दिया, आपको लगभग समझ में आ गए होंगे। अब जो भी वाउचर्स बचे होंगे जब मैं उनका यूज करूँगा आपको समझाता चलूँगा। मोस्टली यूज होने वाले सारे वाउचर्स मैंने डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया और आपको बताया। आज से हमारा वाउचर पार्ट यहाँ पे फ्री होता है और समाप्त होता है। अब मैं आपको जो स्टार्टिंग में वीडियो की बात किया था कि आज मैं आपको कंपाउंड यूनिट बनाना सिखाऊंगा, बात करता हूँ कंपाउंड यूनिट की। कंपाउंड यूनिट कैसे आप यूज करते हैं। मान लीजिए हम कहीं पे शुगर या शक्कर या राइस खरीदने गए और वहाँ पे हमको खरीदना है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया किलो और ग्राम में, तो हम उस यूनिट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं टैली ERP9 में। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप। यूनिट ऑफ मेजरमेंट कंपाउंड यूनिट, यहाँ लिख लीजिएगा आप। क्रिएट कंपाउंड यूनिट, ये हेडिंग आप डालिएगा। कंपाउंड यूनिट को क्या करना, क्रिएट करना। मैं थोड़ा सा इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। स्टॉक आइटम आर द मेनली परचेज एंड सोल्ड। हम परचेज करते हैं या सोल्ड करते हैं, खरीदते हैं ऑन बेसिस द क्वांटिटी के आधार पे। आप जानते हैं क्वांटिटी के आधार पे हम स्टॉक आइटम को परचेज करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय यूनिट, और वो जो नापी जाती है यूनिट के आधार पे। इन सच केसेस necessary to create the unit of measure. The unit of measure can either the symbol of compound, for example यूनिट नंबर्स है, मीटर्स है, किलोग्राम है, पीसेस है। इस प्रकार से हम यूनिट को बनाते हैं। तो अब कंपाउंड यूनिट की हमको क्या ज़रूरत है, मैंने आपको बताया। जब हम कंपाउंड यूनिट क्रिएट करेंगे तो पहले हम दोनों यूनिट बना लेंगे, किलो भी बना लेंगे, ग्राम भी बना लेंगे। फिर जिसको कंपाउंड करना है उसको हम मर्ज कर देंगे। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा। सिंपल नंबर और पीसेस जो हैं ये आपको बनती हैं यूनिट। उसमें नंबर ऑफ प्लेसेस हम दे सकते हैं 4 तक, कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हमको लेना है। फॉर एग्जांपल आप इसको जैसे पढ़िएगा थोड़ा सा इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल किलोग्राम यूनिट 1.255, यानी कि 1.255 here 1 is for किलो, 1 किलो, एंड फ्रैक्शनल पार्ट दशमलव का जो पार्ट है 255 इज फॉर द ग्राम।
1 किलो 255 ग्राम, 1 किलो 255 ग्राम। अभी जो आपने सीखा है सिर्फ 1 किलो ले सकते हो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, उसमें या तो फिर आप ग्राम में ले सकते हो। मैंने जो अभी बताया अभी तक आपको, या तो आप किलो में ही खरीद सकते हैं या तो ग्राम में खरीद सकते हैं, लेकिन किलो और ग्राम में नहीं खरीद सकते। यदि कहीं पे आपको किलो और ग्राम की ज़रूरत है, चाहे वो खरीदने के लिए चाहे वो बेचने के लिए, तो उसके लिए हमको कंपाउंड एंट्री करना होगा और कंपाउंड यूनिट बनाना होगा। वो बनाना आज मैं बता रहा हूँ। 1.255 का मतलब 1 किलो 255 ग्राम। इसको हम टैली में कैसे मेंटेन करते हैं, साथ में डेसिमल प्लेसेस जो रिक्वायर्ड होंगी वो आपके होंगे, जितना देना होगा मैक्सिमम 4 आप दे सकते हैं 3। ओके, दूसरा एग्जांपल जैसे इसमें बताया दर्जन का भी यूज किया जा सकता है। आप जानते हैं जो दर्जन होते हैं, DO Z हमने बनाया दर्जन का, 12 नंग्स यानी कि 12 नंबर्स जो पीसेस होंगे वो ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाए, दर्जन में। तो ऐसे यूनिट भी हम बना सकते हैं। इसका भी नंबर्स पार्ट जो होगा फ्रैक्शनल में कन्वर्जन पार्ट वो आप निर्धारित करेंगे। तो इस प्रकार से हम दर्जन के लिए ये लिखेंगे, ये यूनिट बनाएंगे और उसमें 12 लिखकर ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देंगे। और इसके किलोग्राम के लिए हम ये यूनिट बनाएंगे और यहाँ पे फिर हम कन्वर्ट करेंगे। तो मैं ये दोनों यूनिट आपको बनाना सिखाऊंगा और इनमें कैसे हम यूज करते हैं ये भी मैं सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको ये दोनों यूनिट टैली ERP9 में बना कर सिखा रहा हूँ, आप स्टेप नोट करेंगे। थोड़ा सा मैंने थ्योरी पार्ट आपको समझाने की कोशिश किया, इसके बाद मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। आप सिर्फ स्टेप नोट करते जाइए और यूनिट बनाना सीखिए। कंपाउंड यूनिट यानी कि अब आज जो हमको खरीदना है बेचना है वो मिक्स करके बेचना है, किलो और ग्राम में खरीदना बेचना है। तो सीधी सी बात है, कंपाउंड यूनिट हेडिंग डालिए और इसके लिए आप सीधा जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो में आपको ये सारे जितने भी ऑप्शन हैं डिस्प्ले होंगे। चूँकि हमको यूनिट पहले बनाना है तो यूनिट ऑफ मेजर्स में आप जाएंगे और क्रिएट। मैं यहाँ देख लेता हूँ कौन से हमारे पास यूनिट बने हैं। किलो और ग्राम, ये 2 यूनिट हमारे पास बनी हुई है, नंबर्स भी बनी हुई है। मैं दर्जन के लिए एक डजन यूनिट और बना लेता हूँ। पहले सिंपली आप बना लेंगे, सिंपली जैसा कि मैंने आपको बताया। मैं कोई भी एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, पहले ये वाला बता देता हूँ, उसके बाद ये दर्जन वाला आपको समझा दूंगा। ओके, पॉइंट के बाद कितने नंबर देना है वो आप यहाँ फिक्स कर देंगे। ओके, इस तरीके से ये आपने बना लिया। ये सिंपल यूनिट तो सभी से लगभग बनता होगा, मैं एक बार अल्टर करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ग्राम बनाया, GRM ग्राम कर दिया मैंने और यहाँ ग्राम लिख दिया, सिंपल। यदि इसमें भी मुझे पॉइंट चाहिए तो मैं पॉइंट दे सकता हूँ, नहीं चाहिए तो कोई आवश्यकता नहीं। ओके, किलो बनाया मैंने, किलो में भी मैंने डेसिमल प्लेस निर्धारित नहीं किया है, आप चाहें तो इनको निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रकार से पहले तो आपको सिंपल यूनिट ही बनाना है, जो लगभग मुझे लगता है सभी से बनता है सिंपल यूनिट। अब कंपाउंड यूनिट कैसे बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आप क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाके आपको क्या करना है, बैक स्पेस दबाना है, कीबोर्ड से बैक स्पेस। आप वापस जाएंगे, जैसे दबाएंगे यहाँ सिंपल लिखा है, आप यहाँ पे कंपाउंड यूज करेंगे। ओके, मैं कंपाउंड को सेलेक्ट किया और क्लिक कर दिया। अब किसको कंपाउंड यूनिट बनाना है, फर्स्ट क्या होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया। देखिए, दर्जन या किलोग्राम किसको सेलेक्ट करना है, मैं ग्राम में पहले आपको बता रहा हूँ। किलोग्राम में मैं चाहता हूँ किलोग्राम ऑटोमेटिक किलो में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो मैं यहाँ केजी सेलेक्ट करूँगा, कितने में कन्वर्ट हो आपको मालूम है, 1000 ग्राम्स इक्वल 1 kg, ये तो आपको मालूम है। यहाँ पे आप टाइप कर देंगे 1000। सेकंड यूनिट हमारी क्या होगी, ग्राम्स। मैं इसको एक्सेप्ट कर, शायद आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो मैं फिर से आपको दिखा दूँ। आपने कंपाउंड सेलेक्ट किया,
कंपाउंड मैं आपको अल्टर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए किलो ऑफ ग्राम्स 1000, जो भी आप देना चाहिए ये यूनिट आपकी बन गई। यहाँ एग्जाम्पल भी ये बताता है kgs किलो ऑफ 1000 ग्राम्स। ओके, आप उसमें एस जैसे हमारे में नहीं लगा, आप यदि अल्टर करेंगे दोनों को अल्टर करेंगे, इसलिए मैंने एस नहीं लगाया था, अल्टर करके दिखा दूँ kgs किलोग्राम। ऐसे ग्राम में यदि आपको करना है तो ग्राम में भी एस आप लगा सकते हैं, और यदि आपको पॉइंट चाहिए तो यहाँ पे आप पॉइंट भी दे सकते हैं, डेसिमल पॉइंट मैंने। अब देखिए ये मेरे अलग अलग, यदि मुझे ग्राम भर खरीदना होगा तो मैं खरीद सकता हूँ, किलो में खरीदना है तो मैं खरीद सकता हूँ, किलोग्राम कंपाउंड में मैं यदि खरीदना चाहता हूँ तो भी मैं खरीद सकता हूँ। ये मेरी कंपाउंड यूनिट बन गई kgs ऑफ 1000 ग्राम्स। 1000 यदि ग्राम लिख दूंगा ऑटोमेटिक 1 किलो में कन्वर्ट। ओके, अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको ऐसे ही बना के इसका दर्जन का बता देता हूँ। ये देखिए सेम कैसे आप कन्वर्जन करेंगे। आप यूनिट में गए, क्रिएट कंपाउंड, ओके, सिंबल्स दर्जन, नंबर ऑफ 12, और ये किस में जाएगा नंबर्स। नंबर्स को मैं वहाँ फॉर्मल नेम भी डिफाइन कर देता हूँ अल्टर करके, चूंकि नंबर हमारा पहले से बना था NOS, फॉर्मल नेम लिख दो नंबर्स, डेसिमल प्लेसेस 2 दे दिया मैंने। ये देखिए ये भी मेरे यूनिट कन्वर्ट हो गया, दर्जन 12 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका ग्राम में हो गया। ये नंबर है, ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, देखिए सारा आपको बता रहा है दर्जन है। अब मैंने ये यूनिट बना लिया, अब इसका इफेक्ट मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे कन्वर्ट होगा, इसके लिए मैं एक एंट्री करने जा रहा हूँ, चाहे सेल की एंट्री करूँ चाहे परचेज की, इससे कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए मैं किसी को सेल की एंट्री कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ यूनिट। आइटम भी चेक कर लेते हैं कि किलो या दर्जन में बेचने लायक कोई हमारे पास आइटम है कि नहीं, ये भी तो है। हम कीबोर्ड माउस तो नहीं किलो में बेचेंगे, ऑयल भी लीटर में होता है, तो कोई एक ऐसा आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं एक नया आइटम बना लेता हूँ, मान लीजिए शुगर, हमारे किराने की दुकान है शुगर प्राइमरी। अब इसमें यूनिट हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि आपको कैसे इसको बेचना है। ये हमारी जाएगी किलो और ग्राम में। ओके, इस तरीके से मैं एक एंट्री इसी की करके दिखा रहा हूँ आपको। यदि आप चाहें कि और कुछ चाहिए तो और भी कोई आइटम आप बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा आइटम बनाना चाहते हैं। यदि आप एक दर्जन का भी कोई यूनिट बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे मैं एक आइटम दर्जन के लिए भी क्रिएट कर लेता हूं, जिससे मुझे बार बार ना क्रिएट करना पड़ेगा। एक मैं बनाना आपको मालूम है, बनाना मीन्स केला। केला जो आपको मिलता है वो किस में मिलता है, दर्जन में। इसके लिए इसको मैं क्या कर लेता हूँ, दर्जन। हमने 2 स्टॉक आइटम्स बनाए, एक तो बनाना बनाया और दूसरा हमने शुगर बनाया। ओके, ऐसे ही राइस आया, जो भी आप बनाना चाहें, बीट, गेहूँ, जो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चीनी, शक्कर, गेहूँ, जैसे आपसे लिखते बने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नथिंग। केला लिखना चाहते हैं आप केला लिख दो इंग्लिश में। हिंदी भी है, मैं चलाना बताऊंगा, इसमें सिखाऊंगा, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आगे वीडियो बनाऊंगा मैं। ओके, अब मैं एंट्री करके आपको दिखाना चाहूँगा। मैं एंट्री पे गया, अब मैं किसी को सेल कर रहा हूँ। सेल करने के लिए F8 का यूज़ करूँगा मैं। रेफरेंस नंबर मैंने दिया, किसको, डेबिटर को सेल कर देते हैं, कैश ना करके उधार में बेचे दे रहे हैं। ठीक है, ओके, डिलीवरी नोट, ऑर्डर नोट, ये सब ऐसे किया मैंने। सेल्स ऑर्डर, अब क्या मुझे बेचना है, इसको दोनों आइटम बेचते हैं, शुगर बेचते हैं। कितने पीस बेचना है इसको, ये देखिए यहाँ पे पूछने लगा क्वांटिटी में इसको बेच रहा हूँ 2.5। ओके, देखिए नेगेटिव स्टॉक है, अभी खरीदा नहीं है कह रहा, चलो पहले खरीद लेते हैं, नहीं तो माइनस में आपका चला जाएगा।
हमारे पास स्टॉक नहीं है लेकिन हम बेचे दे रहे हैं तो निगेटिव माइनस जाएगा, ये भी मुझे बताना था। चलो बहुत अच्छा हुआ। वार्निंग, जब भी आप निगेटिव स्टॉक बेचेंगे यहाँ पे वार्निंग बताएगा। और देखिए हमको बता दिया इसमें, आप समझने की कोशिश करिए। मैंने 2.5 लिखा, बताया निगेटिव स्टॉक 2 किलो 500 ग्राम बेच रहा हूँ मैं, 2 किलो 500 ग्राम निगेटिव में बेचने जा रहा हूँ, यानी कि हमारे स्टॉक में अवेलेबल नहीं है और फिर भी मैं बेचे दे रहा हूँ। जब भी मैं खरीदूंगा ये स्टॉक पहले फिलअप होगा, तो मैं निगेटिव बेचता हूँ। ओके ओके, कितने में बेचना है? आप यदि बेचना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको वार्निंग देगा, वार्निंग के बाद आप यस कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा केजीस 2 डॉट, यानी कि 2 किलो 500 ग्राम मैंने बेचा। कितने की बेच देते हैं? 50 रुपए किलो में बेच देते हैं, 125 रुपए। ओके, ऐसे ही बनाना दर्जन में बेच लेते हैं। कितने दर्जन आपको? मान लीजिए मैंने दिया 16, नेगेटिव स्टॉक 16 दर्जन हो जाएगा, ये भी निगेटिव, अभी तक खरीदा नहीं है। यदि मैं यहाँ पॉइंट में दे देता, 2 पॉइंट भी उधर मैंने आपको यूनिट में दिया हुआ है, यदि मैं यहाँ पे देता 2.25 ऐसे करता, ये देखिए मतलब 2 दर्जन और 6 के लिए, उसमें भी 30, क्योंकि मैंने पॉइंट दिया है। हालांकि 30 की मुझे आवश्यकता नहीं थी, 2 दर्जन 8 कर दिया मैंने। ये देखिए इस तरीके से 2.8 यानी कि 96, इसमें पॉइंट दे रखा है इसलिए पॉइंट में लेता है। यदि आप वहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो इसमें फिर पॉइंट की आवश्यकता नहीं होगी, आपका सीधा अमाउंट आपका ये लेगा जो आपका दर्जन पे होगा। यदि आप सीधे 5 लिख दिए तो 5 दर्जन हो जाएगा। मेरी बात समझ गए होंगे? तो आप पॉइंट कहाँ ज़रूरत है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। मैंने 5 दर्जन बेचा यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे कर देता 5.2, ओके, ये देखिए अब वो 40 क्योंकि उस दशमलव में ले लेता है इसलिए उसको कन्वर्ट कर रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बेच सकते हैं। हालांकि मुझे जबकि इसके पहले वाली स्टॉक में आवश्यकता थी, मैंने 8 दर्जन इसको बेचा, और जो मैंने इसमें किया है 2.5 किया था, मैंने 2.255 कर दिया। अब क्या होगा देखिए, 2 किलो 255 ग्राम आपने इसको सेल किया। ओके, इस प्रकार से आप जैसे आप देंगे, केला कितने का है? 8 दर्जन, 1 दर्जन का रेट आप यहाँ पे बताएंगे। मान लीजिए मैं 60 रुपये कर देता हूँ, 480 रुपये के 8 दर्जन आपके बनेंगे। इस प्रकार से आप किलो और ग्राम में प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। मान के चलिए आप, अब मैंने वहाँ सेट करके रखा है कि आइटम को किस क्वांटिटी में काउंट करना है। इस प्रकार से आप जितने आइटम सेल करना चाहते हैं उतने आइटम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। इस एंट्री को आप क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। यदि मैं दर्जन की प्रॉब्लम हटाना चाहता हूँ तो आप कहाँ जाएंगे? देखिए इन्वेंट्री इन्फो, वो भी आपको क्लियर कर दूँ। मैंने जब यूनिट बनाया है, दर्जन को क्रिएट किया, अल्टर किया, और यहाँ पे जब मैंने नंबर्स लिए हैं दर्जन के बाद, देखिए 3 डिजिट्स दिया है, इसको आप 0 कर लीजिएगा। ओके, इसमें एक एंट्री है, डिक्रीज नहीं हो सकती यूनिट, पहले आपको एंट्री डिलीट करना पड़ेगा। वही जो एंट्री अभी हमने किया डिस्प्ले में, डे बुक में आप जाइएगा, जो ये सेलिंग मैंने अभी किया इसको मैं डिलीट कर दूँ। ये डिलीट किया एंट्री। अब मैं इसमें आसानी के साथ चेंजेस कर सकता हूँ। यदि कोई भी एंट्री पहले से रहती है तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये आपको मालूम है। दर्जन और नंबर्स मैंने 2 यूनिट बनाई थी, इस पॉइंट को आप हटा देना नंबर से। ओके, इसमें आइटम भी कह रहा बने हुए हैं कुछ, वो आइटम भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा। आइटम्स चेक कर लेते हैं कौन से आइटम है। ये आइटम है शुगर, ये आइटम यहाँ पे बना हुआ था, इसको भी आप डिलीट कर दीजिएगा। बनाना, यस, चेंज करने के लिए मैं बता रहा हूँ आप चेंजेस कैसे कर सकते हैं। यूनिट बनाने के बाद भी आप यदि यूनिट में किसी भी प्रकार का चेंजेस करना चाहते हैं
तो वो आइटम्स आपको डिलीट करना पड़ेगा। यदि आइटम रहेगा तो आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए अभी तक चेंज करना अलाउ नहीं करता था, अब मैंने आइटम्स डिलीट कर दिया, मेरा एक्सेप्ट कर लेगा। डिक्रीज द यूनिट, यूनिट डिक्रीज करने में प्रॉब्लम कर रहा है। यूनिट जो है इसकी, जो ये यूनिट बनी हुई है कंपाउंड यूनिट, उसको सीधा आप डिक्रीज, इंक्रीज, आप जो भी करना चाहते हैं यूनिट में आसानी के साथ कर सकते हैं। कोई भी यदि यूनिट है, ये यूनिट आपकी बनी हुई है, मान के चलिए इस यूनिट को मुझे डिलीट करना है, सीधा आप डिलीट कर सकते हैं। और उस यूनिट को डिलीट करने के बाद आसानी के साथ उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। अब ये यूनिट भी मेरी कंपाउंड यूनिट थी, और ये यूनिट जो थी ये भी मेरी कंपाउंड यूनिट है। मैंने इसको, ये देखिए, और ये यूनिट भी मेरी कंपाउंड यूनिट है। कोई भी यूनिट यदि आप, जब तक उस यूनिट से रिलेटेड यदि कोई भी नंबर ऑफ पीसेस अवेलेबल होगा तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मैं वो यूनिट आसानी से चेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको नंबर को चेंज नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि नंबर में कोई ना कोई और आइटम भी स्टोर है। अब मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ कौन सा नंबर ऑफ पीसेस मैंने ये कीबोर्ड और माउस भी खरीदे हैं। ये देखिए, आप यहाँ से गौर करिए, इसलिए नंबर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा था। मुझे इस यूनिट को हटाना पड़ेगा या इस आइटम को डिलीट करना पड़ेगा, इसके बाद मेरा नंबर भी चेंज हो जाएगा। मैं इस आइटम को जैसे डिलीट कर देता हूँ, माउस इसको भी मैंने खरीदा है नंबर्स में, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब यदि मैं जाऊँगा नंबर्स यूनिट में, ऑटोमेटिक मेरा नंबर्स चेंज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, अब मैं इसको डिक्रीज कर सकता हूँ। ये देखिए, जब तक उससे रिलेटेड आइटम अवेलेबल रहेगा तब तक आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, चाहे जितनी कोशिश करें, चाहे जितनी यूनिट डिलीट कर दें। यदि उससे रिलेटेड एक भी एंट्री होगी, एक भी स्टॉक हो गए, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना उसको डिक्रीज कर सकते हैं। उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। ये भी मुझे बताना था अल्टर करके, वो मैंने आपको दिखाया। अब मैं इसको आसानी से चेंजेस कर दिया नंबर्स को। अब मैं एक सिंपल दर्जन क्रिएट करके दिखा देता हूँ, सॉरी DOG बना देते हैं। दर्जन, दर्जन में हमें कोई प्लेसेस यदि देना है तो 2 प्लेस मैं दे देता हूँ डेसिमल। इसके बाद मैं कंपाउंड एंट्री बना देता हूँ इसी को। अब शायद आपको मालूम है, तुरंत आप बना लेंगे। कंपाउंड 12 कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, नंबर्स में। मैंने इसको एक्सेप्ट किया, कंपाउंड एंट्री बनाया। अब मैं एक एंट्री करके फिर से आपको दिखा रहा हूँ। दर्जन की एंट्री को मैंने सही किया, डेबिटर को ही मैं सेल कर रहा हूँ। आइटम्स जो मुझे सेल करना है, अब चूंकि अभी आइटम्स नहीं बने हैं, मैं यहीं से आपको आइटम बनाना भी सिखा रहा हूँ। आप यहीं से Alt C के साथ प्रेस करेंगे, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक स्टॉक आइटम आ जाएगा। एक शुगर बना लेते हैं, और इसके लिए किलोग्राम्स आपकी यूनिट बनी ही है। और एक बनाना भी बना लेते हैं, एक स्टॉक आइटम और हमको चाहिए, तो मैं एक स्टॉक आइटम बनाने का भी बना लेता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। आज मैं आपको अल्टर करना, यूनिट, कंपाउंड यूनिट बनाना, उसमें चेंजेस करना, कब आप चेंजेस कर सकते हैं, कब चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैंने बताया आपको। ये दर्जन में मैंने इसको कन्वर्ट किया। अब आप एंट्री करने जब जाएंगे, यहाँ पे एंट्री जब हम करेंगे, ये देखिए मैं अब इसको सेल कर रहा हूँ। अब मैं आपको जो प्रॉब्लम्स सेलिंग में आती थी उसको मैं दिखाना चाहूँगा। 2 दर्जन 3 केले, निगेटिव स्टॉक एस। ये देखिए 2 दर्जन और 4 केले, 2 दर्जन 4 केले। अब पॉइंट नहीं आएगा, दशमलव नहीं आएगा। किस रेट में आपने बेचा है, 80 रुपये का 1 दर्जन। आप क्लियर कर सकते हैं, 8 दूनी 16, फिर उसका यूनिट निकाल के आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यदि मान के चलिए मैं एक ही दर्जन लेता तो आपको कितना आएगा, 80 रुपये। और यदि मैं 1 दर्जन 1 केला लेता
तो 86 रुपये, 6 रुपये का एक, 6 दशमलव कुछ पैसे। मैं 80 की जगह सीधा सीधा करता हूँ, 60 रुपये का, 65 रुपये। एक केला 5 रुपये का। बात समझ में आ गई? एक केला कितने का पड़ेगा आपको? 5 रुपये का, 60 रुपये दर्जन के आधार पे। क्यों? 5 धाम 50 और 2 केला और होंगे, 12 दर्जन का यूनिट मैंने बनाया, तो आपको कितने का पड़ गया? 2 केला और जुड़ गए 60 में। ठीक है, तो 60 रुपये का हो गया, और प्लस चूंकि 60 रुपये का तो एक दर्जन हुआ, एक केला और मैंने लिया, 5 रुपये और जुड़ गए, 65 हो गए। मैं यदि 1.3 केला कर दूँ तो अब आप समझ गए होंगे, 60 रुपये का तो एक दर्जन हो गया, 5 के और 4 केले, सॉरी 4 किया तो 20 रुपये और जुड़ गए, 4 किया तो 20 और जुड़ गए। ओके, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। ऐसे ही शुगर मैंने यूज किया, शुगर मैं पॉइंट में लेता हूँ 3 किलो 250 ग्राम। ये देखिए सारे निगेटिव हैं, 3 किलो 250 ग्राम किस रेट में? 50 रुपये के रेट में मैंने सेल किया। ओके, इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने पूरी एंट्री आज आपको बताई। कंपाउंड यूनिट बनाना भी बताया और उसको कन्वर्ट करना भी बताया, उसमें चेंज करना भी बताया। मॉडिफिकेशन आप कब तक नहीं कर सकते हैं? जब तक उसमें कोई ना कोई स्टॉक आइटम यदि अवेलेबल होगा तो तब तक उस यूनिट में आप कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे फिर से एक बार क्लियर कर दूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन न रहे, तो यहाँ पे आप स्टॉक आइटम चेक करना है। यदि स्टॉक आइटम में मैंने इस यूनिट का यूज किया है तो इस यूनिट में मैं किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, या इसमें इसका यूज किया हूँ, इसमें कोई चेंजेस मैं नहीं कर सकता हूँ। इनसे रिलेटेड कोई भी यदि एंट्री है और इनमें मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे उस एंट्री को डिलीट करना होगा और साथ में उस स्टॉक आइटम को भी डिलीट करना होगा या यूनिट को हटाना होगा, तब जाके मैं यूनिट में क्या कर सकता हूँ? चेंजेस कर सकता हूँ, क्योंकि एक दूसरे से वो डिपेंड होते हैं और उस डिपेंडेंसी में मैं चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। जैसा कि यहाँ पे डेसिमल है, अब मैं यहाँ चाहूँ कि 1 कर दूँ तो ये चेंजेस नहीं करने देगा, क्योंकि इस यूनिट में मैंने एंट्री कर रखी है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं यदि इसको यूनिट से हटा दूंगा फिर आसानी से उसमें चेंजेस कर सकता हूँ। इस प्रकार से कंपाउंड यूनिट बनाना प्लस अल्टर करना प्लस साथ में डिस्प्ले करना, मैंने तीनों पार्ट आपको बताया। ये डिस्प्ले पार्ट है, ये बनाना हुआ, और साथ में अल्टर करना भी मैंने सिखाया। आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्रिएशन, यूनिट को क्रिएट करना, कंपाउंड यूनिट को बनाना, उसमें अल्टर करना और डिस्प्ले करना हमने सीखा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करना चाहूँगा। अगला वीडियो मेरा फिर एक और अगली यूनिट पे होगा और मैं इसी का एक बार और आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा। ओके, थैंक्स।